दोस्तों देखिए, बीजेपी जब ना आपसे नहीं लड़ पाती है ना तो आपको पीछे से प्रहार करती है। जैसे कहा जाता है ना कि कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, उसी तरीके से बीजेपी ये हरकत जो है अपनी करती है और एक बार फिर से अपनी नीच हरकत पर बीजेपी आ गई है। क्या है पूरी जानकारी, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। जी हाँ, बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस बार कई प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और अभिनेता भी राजनीति के मैदान में उतरे हैं। उन्हीं में से एक हैं खेसारी लाल यादव, जो छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। लेकिन अब उनके मुंबई स्थित घर को महानगर पालिका का नोटिस मिल गया है और यह नोटिस अवैध निर्माण को लेकर है। ये एक्सपेक्टेड तो था ही कि कुछ न कुछ बीजेपी खेला करेगी। जब भी उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार, कोई नेता, कोई व्यक्ति गरीब गुरबा जो है लड़ने की कोशिश करता है तो उसको पीछे से वार कर देती है बीजेपी। और कुछ ऐसा ही खेसारी लाल यादव के साथ भी करने लगी है। खेसारी लाल यादव इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए व्यस्त हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। खेसारी लाल यादव की सभाओं में जनसैलाब देखकर बीजेपी की आंखें फटी पड़ी है। बड़े पैमाने पर लोग उन्हें देखने के लिए जुट जा रहे हैं। लेकिन जहां खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं, तो वहीं उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और वो ये है कि मीरा रोड भयंदर महानगर पालिका का नोटिस। यह नोटिस मुंबई के मीरा रोड स्थित घर में हुए अवैध निर्माण को लेकर है। अब भैया देखिए, घर तो कितना दिन पहले बना था, सब कुछ बेहतर भी चल रहा था, लेकिन भाई जब आप नज़र में आ गए तो बीजेपी एक एक करके खोजती है कि क्या तुम्हारे में कमी है, क्या किया है तुमने, और फिर उस पर जो है धीरे धीरे कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। मीरा रोड स्थित घर में उन्होंने अवैध तरीके से लोहे का एंगल और पतरा सेट लगा रखा है। महानगर पालिका ने इस निर्माण को अवैध बताते हुए खेसारी लाल यादव को नोटिस भेजा है और इस नोटिस में घर पर लगाए गए लोहे के एंगल और पतरा सेट को अवैध घोषित करते हुए तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए। अब तुरंत हटाना मतलब चुनाव से भागे छोड़ के, अन्यथा नगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्रवाई की चेतावनी, यानी कि बुलडोजर चल सकता है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उनके घर पर ताला लगा हुआ है और पूरा परिवार, आपको पता होगा कि चुनाव पृष्ठभूमि में बिहार गया हुआ है। ऐसे में मेरा रोड पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि छपरा विधानसभा सीट पर खेसारी लाल यादव की टक्कर बीजेपी से है। बीजेपी के टिकट पर यहां से छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही है और ऐसे भाजपा की पारंपरिक गढ़ रही है। लेकिन खेसारी को लोकप्रियता के कारण मुकाबला रोचक हो गया है। हालांकि यहां चतुष्कोणीय लड़ाई भी रही है, जिसमें जनसुराज पूरा आईपीएस जयप्रकाश और निर्दलीय पूर्व मेयर राखी गुप्ता मैदान में है। अब यही बीजेपी है, जब शिवसेना की सरकार थी तो जो कंगना रनावत है उस पर नोटिस भेजा गया था और किस तरीके से बुलडोजर चला दिया गया था। तो ये बदला लेती हैं सरकारें और खोजती रहती है कि भाई आपने क्या गलती किया है। मतलब एकदम पूरा का पूरा ईडी सीबीआई के अलावा तमाम जो एजेंसियां हैं ना, वो पीछे लग जाती है जब आप बीजेपी को गिराने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में ये सब चीज़ तो क्या ही कहना है, मतलब होते रहता है। और बीजेपी खास करके इस मामलों को लेकर लगातार आगे बढ़ती है। अब खुद नहीं देखेगी, पावर स्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, पत्नी को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन वहीं उल्टा थाना ले जाने के लिए आ गई थी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और देखिए खेसारी लाल यादव को लेकर अब क्या हो गया है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट कर दीजिए कि आलाकमान तक ये बातें पहुंच जाए कि कुछ भी नहीं उखड़ पा रहा है, मतलब छपरा में नहीं उखड़ पाएगा कुछ। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है।